तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 11 मॉडल सेट हिस्ट्री के। ठीक है, देखिए हिस्ट्री का जो सेट 1 है, आप लोग का एग्जाम का डेट निकल चुका है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि अभी से और आज से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, मेरे चैनल के थ्रू से आप लोग को सभी सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। सोशोलॉजी बोलिए, पॉलिटिकल बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, इकोनॉमिक्स बोलिए। ठीक है, देखिए इस चैनल के माध्यम से अभी सभी सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, देखिए मॉडल सेट के साथ साथ आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए कुछ निर्देश दिया हुआ है तो देख लेते हैं। ये हिस्ट्री का है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए आपका 40 प्रश्न है, 40 अंक का प्रश्न है। ठीक है, फुल मार्क्स कितना है, 40। और 40 का 40 आपको आंसर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, आपका जो एक प्रश्न में 1 अंक है, यानी 40 प्रश्न में आपको 40 अंक मिलेंगे। ठीक है, और सबका आंसर देना आपको अनिवार्य है। ठीक है, चलिए प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प मिलेंगे, यानी 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर गलत आप मारते हैं, ठीक है, तो गलत के लिए आपको अंक नहीं काटेंगे। ठीक है, कहीं कि देखिए आप बड़े एग्जाम में देखते होंगे, अगर जितना आप गलत मारे तो गलत का आपको अंक काट लिया जाता है, सही का जो अंक होता है उसको काट लिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें वैसा कुछ नहीं है। अगर गलत मारते हैं तो आपका गलती है, आपका सही वाला का अंक जो है वो नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए आपका जो प्रश्न है देख लेते हैं किस प्रकार से आपका जो प्रश्न है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए आपका जो फर्स्ट प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित में विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है, मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक का जो ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। ठीक है, देखिए जो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुमेर सभ्यता। क्या, सुमेर सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका दोनों दिया नहीं हुआ है। ठीक है, आपका ऑप्शन दोनों होना चाहिए था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। दजला और फरात आपका दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका जो ऑप्शन है दोनों नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। ठीक है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, तो जो आपका 4 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, मुर्दक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका 5वां नंबर प्रश्न है क्या है, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, जो आपका 5 का ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काली अक्षर किला अक्षर लिपि। ठीक है, किला अक्षर लिपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का सी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सी का 6 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, ठीक है, 7वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। ठीक है, असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे, तो जो ऑप्शन नंबर आपको 1 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीरिया के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित है। ठीक है, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 8 का आपका 2 हो जाएगा, चंद्र से संबंधित है। किससे है, चंद्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है। ठीक है, तो आपका जो 9 का दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया से है। किससे, मेसोपोटामिया से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, जुगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ठीक है, तो 10 का जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है मंदिर से है। किससे, मंदिर से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। ठीक है, तो जो आपका 11 का सी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका क्या है, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तो रोम जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है टाइबर नदी। ठीक है, टाइबर नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, 13 नंबर का प्रश्न,
रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे, ठीक है, किस प्रजाति के थे। तो देखिए 13 का जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, 14 नंबर का प्रश्न, रोम का पहला सम्राट कौन बना, ठीक है। जो रोम है वहाँ का जो पहला सम्राट बना था वो कौन बना था, ठीक है। देखिए 14 का जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगस्टस सीजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, 15 नंबर का प्रश्न, ठीक है। कुस्तुतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो 15 नंबर का जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का बी। मिला लीजिएगा, देखिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और ज़्यादा नहीं 1 से 2 बार अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहीं से आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा, मॉडल सेट से ही प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का आप लोग क्वेश्चन निकाल के मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। पिछले साल के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सब मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे 12th का पूछा गया था पिछले मॉडल सेट से। चलिए आपका जो 16 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था कौन था, ठीक है। चिकित्सक कौन था, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। देखिए 16 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गेलन। कौन था, गेलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो आपका जो 17 का ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा योद्धा गुलाम पहलवानों को, ठीक है। किसे कहा जाता है, योद्धा गुलाम पहलवानों को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है 18 का, देख लेते हैं क्या है। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, ठीक है। देखिए रोम साम्राज्य को मुख्य जो भाषा था वो क्या था, लेटिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेटिन, ठीक है। क्या भाषा था, लेटिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रेसल 20 क्या था, ठीक है। ड्रेसल 20 क्या था, देखिए 19 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी का बर्तन था। क्या था, ड्रेसल 20 एक मिट्टी का बर्तन था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलोसियम था, ठीक है, कोलोसियम था। क्या था कोलोसियम, जो ऑप्शन नंबर आपका 20 का सी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक अखाड़े का नाम था, ठीक है। कोलोसियम एक अखाड़े का नाम था, 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे, कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। देखिए इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। 21 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, हजरत मोहम्मद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, हजरत मोहम्मद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई, ठीक है। देखिए इस्लाम धर्म का जो स्थापना हुआ था आपका, तो 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म का स्थापना मक्का में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो 23 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, पहले खलीफा कौन बने, ठीक है। जो पहले खलीफा बने थे सर्वप्रथम वो कौन थे, ठीक है, कौन बने थे। देखिए 24 का जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है, राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे, अब्बू बकर, ठीक है, पहले खलीफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का हो गया, ठीक है। 25 का देख लेते हैं। 25 का जो आपका क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित है, ठीक है। तो जो 25 नंबर का जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मिला लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो 26 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, इस्पात की तलवारों का निर्माण के लिए किस स्थान की खाईती है, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉमेंट कीजिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए 26 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ, ठीक है। देखिए 27 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईरानी। क्या हो जाएगा, ईरानी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है 28 का क्या है, शाहनामा की रचना किसने की थी, ठीक है। शाहनामा की रचना किसने किया था। देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका 28 का ए दिखाई दे रहा है, फिरदौसी ने किया था। किसने कहा था, फिरदौसी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। तो 29 का जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, खलीफा कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, खलीफा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था, ठीक है। तो 30 का जो ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमीना। क्या नाम था, अमीना नाम था, ठीक है।
अमीना, याद रखिएगा अमीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या 31 का, ठीक है। 31 नंबर का क्या है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो देखिए 31 का जो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो सी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जमीन का टुकड़ा। किसे कहा जाता है, सॉरी क्या अर्थ है, तो जमीन का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, फाइक क्या है, ठीक है। तो फाइक क्या है, तो आपका जो 32 का ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है जागीर है। क्या फाइक क्या है, एक जागीर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, सर्प किसे कहा जाता है, ठीक है। सर्प किसे कहा जाता है, तो 33 का जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है इसका भी सी हो जाएगा। क्या क्या इसका जो भूदान, ठीक है। सर्प किसे कहा जाता है, तो भूदान को सर्प कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो 34 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। सीमांती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है। देखिए जो 34 का आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, मार्ग ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी 34 का डी, ठीक है। मार्ग ब्लॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, ठीक है। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, देखिए 35 का जो ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाइट, ऑप्शन नंबर बी। 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था, ठीक है। देखिए 36 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा था। सीमांती व्यवस्था के शिखर पर कौन था, तो राजा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37 नंबर का प्रश्न लिख लेते हैं। 37 नंबर का क्या पूछा जा रहा है कि नाइट किसे कहा गया है, ठीक है। तो नाइट किसे कहा गया, देखिए 37 नंबर का जो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़सवार योद्धाओं को कहा गया है, ठीक है। नाइट किसे कहा गया है, तो घोड़सवार योद्धाओं को नाइट कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 37 का जो ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो 38 नंबर का प्रश्न है क्या है देख लेते हैं। बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता है, ठीक है। बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 38 का जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है मेनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेनर। ऑप्शन नंबर ए 38 का ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 39 नंबर का देख लेते हैं। पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया, ठीक है। देखिए 39 का जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 39 का डी, ठीक है। 39 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का जो आखिरी प्रश्न है क्या है, ईसाई धर्म के प्रथम पोप किसे माना जाता है, ठीक है। ईसाई धर्म के प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो आपका जो 40 नंबर का ए दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ग्रीगोरी, ठीक है। ग्रीगोरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी का सोल्यूशन, मॉडल सेट का सोल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को फर्स्ट टर्म के लिए कराया जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।